नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरीके से गर्म है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ जिले में भी पूरी तरीके से सभी सीटों पर चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। यूपी के चुनाव में प्रतापगढ़ की राजनीति का हमेशा से एक अहम रोल रहा है। यहाँ के नेताओं का यूपी की राजनीति में एक अलग ही रसूख रहता है। कुंडा सीट से तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगातार जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे लगातार 6 बार से विधायक बनते आ रहे राजा भैया का भौकाल चुनाव दर चुनाव यहां से बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश के कुंडा वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या क्या आपको कभी यह पता चल पाया है कि 1993 से जिस तरीके का भौकाल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कुंडा विधानसभा पर चला रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल 1993 के पहले भी कुंडा में विधानसभा चुनाव होते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इस विधानसभा सीट पर राजा भैया से पहले किसी का भौकाल न रहा हो, लेकिन जब से राजा ने राजनीति में कदम रखा तब से सभी का भौकाल धरा का धरा रह गया। या यूं कहें, रघुराज प्रताप सिंह के रुतबे के आगे किसी की चल ही नहीं सकी, चाहे वो सपा के उम्मीदवार रहे हो या बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के रहे हो। कोई भी रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का सामना कर ही नहीं पाया। इसी का नतीजा है कि 1993 में जब से राजा भैया ने चुनाव लड़ा तब से उनके आगे कोई टिक ही नहीं पाया और जो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आया उसका हश्र तो इतना बुरा हुआ कि सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि राजा भैया के सामने आज तक कोई भी 40,000 वोट प्राप्त नहीं कर सका। 40 तो छोड़िए जनाब, 35,000 वोट भी कोई नहीं पा सका उनके खिलाफ। चलिए छोड़िए 35-40 का ही फेर, सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि राजा भैया के सामने दूसरे उम्मीदवार को जो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो है 32,950। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि लाखों में वोट पाने वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का रौला कुंडा में किस तरीके का है। तमाम कारण है जिसकी वजह से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भौकाल साल 1993 से लगातार चला आ रहा है। 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 में इसी भौकाल में लगातार इजाफा होता रहा। जिसने भी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से टक्कर लेनी चाहिए, समझिए वो नेस्तनाबूद ही हो गया। अब हम आपको 1993 से 2007 में हुए 6 बार चुनाव के आंकड़ों के अनुसार समझाते हैं कि कैसे राजा भैया के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। सबसे पहले यह समझ लीजिए, राजा भैया से पहले कुंडा में कांग्रेस के नियाज खान का रुतबा हुआ करता था, लेकिन जब से राजा भैया राजनीति में आए तब से ना कांग्रेस की चली, ना बीजेपी की और ना ही समाजवादी पार्टी की। मतलब कुंडा में 1993 से बस केवल एक ही नाम चला, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। तो चलिए नजर डालते हैं 1993 के चुनाव से लेकर 2017 के चुनाव तक। साल 1993 का चुनाव, लॉ ग्रेजुएट करके राजा भैया पहली बार निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने मैदान में उतर चुके थे। राजा भैया के सामने चुनौती बड़ी थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 69.73% वोट पर कब्जा कर 25 साल की उम्र में विधायक बनकर इतिहास रच डाला। राजा भैया को कुल 89,473 वोट मिले और उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे सपा के ताहिर हसन, जिन्हें मात्र 22,186 वोट मिले। मतलब राजा भैया 67,287 वोट से अपने पहले चुनाव में विजयी हुए। इसके अलावा बीजेपी के शिव नारायण मिश्रा को 12,187 वोट मिले, तो वहीं जनता दल के जयराम यादव को केवल 1,659 वोट ही मिल सके। इसी प्रचंड जीत के साथ रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का उदय हो गया। फिर तो यह कारवां आगे ऐसे बढ़ा कि कोई आज तक रोक ही नहीं पाया। साल 1996 का चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंचे और उन्होंने नारा दिया, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाओ 2 हाथ। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि साल भर बाद ही राजा भैया कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बन गए। 1996 के इस चुनाव में राजा भैया का भौकाल और बढ़ा।
इस बार उन्होंने 79.86% मतदान हासिल किए। कुल मिलाकर 98,700 वोट उनके खाते में आए। जीत का अंतर इस बार 80,471 हो गया। बीजेपी के शिवनारायण मिश्रा को केवल 17,959 वोट ही मिल सके, बाकियों का तो अता पता ही नहीं चला और राजा भैया दूसरी बार विजयी होकर मंत्री बन गए। साल 2002 का चुनाव। इस चुनाव में राजा भैया का रुतबा भी बढ़ा, जीत का अंतर भी बढ़ा। 82.13% वोट भी मिले और परसेंटेज भी इसी के साथ बढ़ गया वोट का। लेकिन यही वो साल था जब राजा भैया पर संगीन आरोप भी लगे। भाजपा विधायक पूरन बुंदेला 2002 में राजा भैया पर अपहरण व धमकाने का केस दर्ज कराया। इसके बाद तत्कालीन सीएम मायावती की नजर उन पर टेढ़ी हो गई और उन पर पोटा एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। राजा भैया को 2002 के चुनाव में 88,446 वोट मिले। इस बार तो विपक्ष के उम्मीदवार को 10,000 वोट भी न मिल सके। दूसरे नंबर पर रहे सपा के मोहम्मद समी, जिन्हें 6,768 वोट ही मिल सके। दूसरे उम्मीदवार कहां गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। राजा भैया इस बार 81,768 वोट से विजयी हुए, लेकिन राजा भैया को इसी साल जेल की हवा भी खानी पड़ी। 2 नवंबर 2019 की सर्द रात को सुबह 4 बजे उन्हें मायावती के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया, साथ में उनके पिता को भी। इसके बाद जब 2003 में मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए तो सरकार बनने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने राजा भैया के ऊपर से पोटा हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सरकार को पोटा हटाने से रोक दिया। साल 2004 में आखिरकार उन पर से पोटा हटा। इसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरकर राजा भैया वापस आए तो 2005 में उन्हें मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और यहीं से राजा भैया समाजवादी पार्टी के करीब आ पहुंचे। साल 2007 का चुनाव। राजा भैया ने 2007 के चुनाव में 70% वोट प्राप्त किए। इस बार उनके सामने बीएसपी के शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी थे, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ जो पिछले चुनाव में और विपक्षी उम्मीदवारों का होता आ रहा था। राजा भैया को इस चुनाव में 73,732 वोट मिले, जबकि बीएसपी के शिव प्रकाश मिश्र सेनानी 20,600 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। राजा भैया कुल 53,128 वोट से विजयी होकर लगातार चौथी बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन सरकार बहुजन समाजवादी पार्टी की बनी। मायावती सूबे की मुख्यमंत्री बनी तो राजा भैया एक बार फिर निशाने पर थे। इस बार राजा भैया को बसपा उम्मीदवार को जान से मारने के आरोप में अक्टूबर 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया। वो करीब 26 महीने जेल में रहे, लेकिन जब 2012 में राजा भैया छूट कर आए तो 2012 के चुनाव में उन्होंने इतिहास रच डाला। साल 2012 का चुनाव। इस चुनाव में राजा भैया ने इतिहास रच डाला। 26 महीने जेल में रहने के बाद भी चुनाव लड़ा तो 1,11,392 वोट हासिल कर इतिहास रचते हुए 67.98% वोट पर कब्जा जमाया और 88,255 वोट से विजय प्राप्त की। सामने के उम्मीदवार फिर धराशायी हो गए। 2007 के विपक्षी उम्मीदवार बीएसपी के शिवनारायण मिश्रा सेनानी इस बार भी दूसरे नंबर पर रहे और कुल 23,137 वोट उन्हें मिले, जबकि कांग्रेस के रामशंकर, बीजेपी के त्रिभुवन राजा भैया की आंधी में कहां उड़ गए पता ही नहीं चला। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए तो राजा भैया को अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 15 मार्च 2012 को राजा भैया उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में कारागार, खाद्य एवं रसद मंत्री बनाए गए, लेकिन इसके 1 साल बाद ही वो फिर विवादों में घिर गए, क्योंकि 2 मार्च 2013 को कुंडा में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड से सूबे में सनसनी मच गई। इस मामले में राजा भैया का भी नाम आया, इसीलिए 4 मार्च 2013 को उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में लंबी सीबीआई जांच के बाद उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। साल 2017 का चुनाव। डबल हैट्रिक के साथ राजा भैया लगातार 6वीं बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इस बार राजा भैया ने कुल 1,36,596 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के जानकी शरण रहे। उन्हें 32,950 वोट मिले। ये वोट आज तक राजा भैया के खिलाफ किसी विपक्षी उम्मीदवार को मिले
सबसे ज्यादा वोट है। राजा भैया ने इस चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। कुल 1,03,646 वोट जीत का अंतर रहा और रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया विजयी रहते हुए एक बार फिर से अपने विपक्ष को नेस्तनाबूद कर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने आगे की अपनी राजनीति शुरू की। तो 2018 में आते आते उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और 2022 के चुनाव में अब वो उतरने के लिए तैयार है। अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि 1993 से लेकर 2017 तक राजा भैया का भौकाल लगातार कैसे बढ़ता गया और उनके सामने जिसने भी हुंकार भरी उनका क्या हाल हुआ। फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के ऊपर अब की कहीं ज्यादा चुनौतियां होंगी, क्योंकि अपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ विपक्षियों के समीकरण का भी काट उन्हें निकालना होगा। देखना होगा कि कुंडा की सीट पर इस बार चुनाव में क्या कुछ होता है।